जैसे मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, तीन टाइप के नेटवर्क होते हैं। नेटवर्क का तीन टाइप होता है, लैन, मैन, वैन। और लैन के भी कई टाइप है, वैन के भी कई टाइप है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि मैन जो है वो इस्तेमाल आज के टाइम पे नहीं होता। क्यों नहीं होता, आप लोग बता दो जल्दी। क्योंकि वो कॉस्टली होता है, ठीक। मतलब मैन का मतलब क्या, सिटी टू सिटी वाला नेटवर्क। तो क्यों मैं अलग मुंबई से मैं वहाँ तक अपनी एक केबल बिछाऊँ, ठीक है। तो वो इस्तेमाल, हाँ, नॉर्मल यूज़र बिल्कुल भी मैन एक प्रकार से नहीं इस्तेमाल कर। वैन, वैन के टाइप बताओ। शेयर रेट हो गया, देख रहे हो ये, तुम तो पढ़ के बैठे हो। अभी बोलूंगा तो याद हो जाएगा, और वो इस्तेमाल नहीं होता अभी। हाँ, वैन मतलब दो कंट्री में कम्युनिकेट कराना है, मतलब उस टाइप का हो गया। दो आईएसपी को कम्युनिकेट कराना है, ये सब उसके कौन से नेटवर्क के टाइप होते हैं। फ्रेम रिले, ये वैन कनेक्शन है। देखो पढ़ के बैठो। और बताओ। होता नहीं, लेकिन टाइप तो है ना। अरे वैसे तो वैन भी है, वो मैं ना लिखूं क्या। ये कंट्री टू कंट्री कनेक्ट होते हैं लोग वैन के जरिए। तो फ्रेम रिले हो सकते हैं, लीज लाइन्स हो सकते हैं। अरे मैं एक, यार अभी एनी डेस्क अलग छोड़ दो, केस अलग है। अभी मैं नेटवर्क के टाइप पढ़ा रहा हूँ ना, कोई सॉफ्टवेयर या कोई प्रोटोकॉल नहीं पढ़ा रहा हूँ। लोग बोलते हैं ना, तुमने इंटरनेट कनेक्शन लिया, कौन सा लिया, फ्रेम रिले लिया, लीज लाइन लिया, ठीक है, और कौन सा होता है। एक सेपरेट लाइन जो होती है अलग से, मतलब सिर्फ तुम्हारे लिए बिछी है, वो लीज लाइन होती। वीपीएन भी उसी का है, टाइप है, वीपीएन भी है। हाँ वीपीएन भी है, बताऊंगा वीपीएन जब पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा कैसे वैन कनेक्शन है ये, ठीक है। तो ऐसे और भी हैं, तो मैंने दो चार एग्जांपल लिख दिया आपको। चलो, कम्युनिकेशन का टाइप बताओ। नहीं नहीं, ये बताएंगे, ये बताएंगे, ललित बताएंगे कम्युनिकेशन के टाइप। बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सही, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, और एक होता है ब्रॉडकास्ट। एनीकास्ट अलग चीज़ है, वो आईपी है, ठीक है। यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ठीक है। अच्छा, ये हो गया नेटवर्क के टाइप, और हो गया कम्युनिकेशन के टाइप। अब तुम्हें पता है कम्युनिकेशन के मेथड, कम्युनिकेशन के मेथड, मेथड बोल दो, ठीक। हाँ, डुप्लेक्स बोल दो। वैसे डुप्लेक्स का मीनिंग कुछ थोड़ा सा अलग कहना चाहता है, मेथड कुछ अलग कहना चाहता है, लेकिन चीज़ वही है। या आप वो वे कह दो, तरीका, समझ में आ रहा है। कम्युनिकेशन के कितने तरीके होते हैं, कौन सा होता है पहला एक, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, और बिल्कुल हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, कुछ, एक मिनट, फुल डुप्लेक्स। ये सारी चीज़ें क्लियर है ना, बताने की जरूरत तो नहीं, सब लोग जानते हो ना सिंपलेक्स। आप कुछ क्वेश्चन बताइए, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो इसमें मेरे को। हाँ, हाँ तो मेरे को लगा कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, नीचे कर लो। नेटवर्क के दो और टाइप हैं, ठीक। और ये नेटवर्क के दो टाइप किसके हैं, मीडिया के उसमें है। ध्यान रखना, दो और नेटवर्क के टाइप है। देखता हूँ कौन बताएगा इसको। नेटवर्क के दो और टाइप हैं। अरे चाचा, एक वायर्ड नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क। हाँ तो मतलब वो भी समझना। कुछ बुके नेटवर्क, अच्छा ये जो टाइप बता रहा है, ये मीडिया के फॉर्म में बता रहा है, वायरलेस नेटवर्क। वायर नेटवर्क में मीडिया क्या है आपका, वायर। और वायरलेस नेटवर्क में मीडिया क्या है आपका, एयर, ठीक है। और ये मीडिया के फॉर्म, मतलब उसके बता रहा है, अकॉर्डिंग टू मीडिया, अकॉर्डिंग टू मीडिया।
और ये जो नेटवर्क टाइप है ये क्या है, अकॉर्डिंग टू यूज़। यूज़ जो है तीन टाइप के, लैन अलग ही चल रहा है, किसी से पैसे नहीं दे रहा है, मैन चल ही नहीं रहा है, तो वैन पैसे से चल रहा है ना। तो अकॉर्डिंग टू यूज़, अकॉर्डिंग टू यूज़, ठीक है। कम्युनिकेशन का टाइप चाहे लैन हो चाहे वैन हो, उसके अंदर तीन ही ये चलेंगे, ठीक है। और चाहे लैन हो मैन हो कुछ भी हो, उसमें सिंपलेक्स हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स चलेंगे, ठीक है। बताओ क्लियर है, छोड़ दूँ ना इसको, आगे बढ़ जाऊँ? ठीक है। और इसके बाद फिर आपको ये समझाता हूँ। हाँ, एग्जाम्पल्स ब्रॉडकास्ट के। अच्छा, मतलब कहने के मतलब सिंपलेक्स तीन तरीके से हो सकता है, हाफ डुप्लेक्स भी फुल डुप्लेक्स भी। सिंपलेक्स कम्युनिकेशन या तो यूनिकास्ट होगा। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तीनों तीनों तो लिख रहा हूँ वही। यूनिकास्ट होगा, मल्टीकास्ट होगा, और ब्रॉडकास्ट होगा। इसके एग्जाम्पल पूछ रहे हैं ना आप। और ये भी यूनिकास्ट होगा, और ये भी मल्टीकास्ट होगा, और ये भी ब्रॉडकास्ट होगा, और ये भी यूनिकास्ट होगा, ये भी मल्टीकास्ट होगा, और ये भी ब्रॉडकास्ट होगा, ठीक है। सिंप्लेक्स में, सिंप्लेक्स मतलब वन टू वन कम्युनिकेशन यूनिकास्ट, ठीक है। जैसे वन टू वन कम्युनिकेशन यूनिकास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बताओ कौन सा डिवाइस इस्तेमाल होगी। हाँ, जाओ कोई एग्जांपल बताओ मुझे। सिंप्लेक्स मतलब या तो भेजेगा या तो लेगा, एक ही कैपेबिलिटी होगी इसके पास। मतलब कि डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है, डिवाइस की कैपेबिलिटी। मतलब किसी डिवाइस के पास या तो सिंप्लेक्स कैपेबिलिटी होगी, या तो हाफ डुप्लेक्स या तो फुल डुप्लेक्स, ठीक है। और सिंप्लेक्स में या तो भेजेगा या तो लेगा, कोई एक, दोनों नहीं। समझ में आ रहा है ना आपको? कोई एग्जाम्पल बताओ। और वो एग्जाम्पल तीन लेवल पे बताओ, यूनिकास्ट में भी, मल्टीकास्ट में भी, ब्रॉडकास्ट में भी। देखता हूँ कौन बता पाएगा। सागर ने हाँ बोला था, हाँ, सागर को बताने दो। मैं चाहता हूँ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन के अंदर यूनिकास्ट भी बता दो, मल्टीकास्ट भी बता दो, ब्रॉडकास्ट भी बता दो। हाँ बताओ। अरे, कीबोर्ड यूनिकास्ट कर रहा है कि मल्टीकास्ट कर रहा है? हाँ, मल्टीकास्ट बताओ। सिम फिर वो हाफ डुप्लेक्स में आ जाएगा ना चाचा, वॉकी टॉकी। सिंप्लेक्स में मल्टीकास्ट बताओ। फंस गई नहीं गाड़ी? इसीलिए बोलते हैं, ऐसा भ्रम होता है बच्चों को कि मेरे को आती है चीज़ें। अरे टीवी, रेडियो होगा, बिल्कुल रेडियो होगा। रेडियो ब्रॉडकास्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। और जो कीबोर्ड बताया आपने वो यूनिकास्ट का। मल्टीकास्ट का बताओ, मल्टीकास्ट का बताओ। एक काम करता हूँ, ये होमवर्क जोड़ देता हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं बताने का। ये चीज़ है, बार बार वही चीज़ रिपीट करूँ क्या? तो ये होमवर्क है आपका, पता लगा लेना, ठीक है। देखो आपको एक चीज़ समझ में आ गई ना कि अभी आप दोहराओगे नहीं तो चीज़ें भूल जाओगे, ठीक है। मैं अलग से बता दूंगा, चलो अलग से बता दूंगा। आगे बढ़ना है रोज, तो वो रोज रोज वही चीज़ थोड़ी ना पढ़ना है। बता दूंगा, मैंने बना रखे हैं बहुत सारे एग्जाम। कल ही बताना है क्या उसको? ये तो हो गया उसका। चलो आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या आएगा? इसके बाद आपका आएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, केबलिंग। फिजिकल कनेक्शन पहले बनाओगे ना, केबलिंग। भाई साहब केबलिंग आ रही है, ठीक है। तो आपको पता है केबलिंग में आप क्या जानोगे, ठीक है। अगर मैं केबलिंग की बात करूं, ठीक है, टॉपिक क्या है, केबलिंग है आपकी। केबलिंग किस में काउंट होगी? फिजिकल कनेक्शन में। अरे वो तो आईपी एड्रेस में आएगा ना, आईपी एड्रेस वाला टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, बता बचा है वो चीज़। हाँ, फिजिकल कनेक्टिविटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं।
ठीक, फिजिकल कनेक्टिविटी में आप देखो दो चीज़ आपको समझनी है, एक तो केबलिंग, और सेकंड चीज़ क्या समझनी है, देखता हूँ ये कौन बताएगा। केबलिंग फिजिकल कनेक्टिविटी के अंदर बताओ। पोर्ट, बिल्कुल सही, दिमाग तेज है। पोर्ट, ठीक है। पोर्ट, लेकिन ये कौन सा फिजिकल पोर्ट है, ये लॉजिकल पोर्ट नहीं है, टीसीपी यूडीपी वाला पोर्ट। ठीक है, तो पोर्ट वगैरह हमको हमको पता होना चाहिए कि RJ45 पोर्ट क्या होता है, RJ11 पोर्ट क्या होता है, और आपका SFP पोर्ट क्या होता है। ऐसे बहुत सारे पोर्ट होते हैं, बताऊंगा सबके बारे में। ठीक है, केबलिंग में आप क्या क्या समझोगे, देखो अभी 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 का टॉपिक है केबलिंग। ठीक है, तो देखो बहुत सारी केबल होती हैं। ठीक है, केबल दो प्रकार की केबल आप देख रहे हो, एक हो रहा है आपकी लैन केबल। देखो मैं केबल लिख भी देता हूँ। अब केबल के टाइप में ना अलग अलग तरीके से बताऊंगा केबल के टाइप। एक हो रहा है आपका लैन केबल, एक है वैन केबल। एक है वैन केबल। लैन केबल कहाँ इस्तेमाल होगी, लैन के यू इनसाइड लैन। और वैन केबल कहाँ यूज होगी, यूज ऑन इंटरनेट। और आप कोई सी भी केबल कहीं पर भी लगा सकते हो, लेकिन वैन के लिए फास्ट चाहिए ना, इसीलिए लोग स्पेसिफिक कुछ केबल का इस्तेमाल करते हैं। देखो एग्जाम्पल के लिए आपके पास केबल है, आपको पता है दो टाइप की केबल तीन टाइप की केबल आ रही हैं। ये मैंने यूज के हिसाब से बताया, अकॉर्डिंग टू यूज, अकॉर्डिंग टू यूज। वैसे केबल के तीन टाइप आ रहे हैं। ठीक है, जो नॉर्मली मतलब लोग जानते हैं, फैमिलियर है। एक तो आ रही है कोएक्सल केबल, और सेकंड क्या आपकी, सेकंड आपकी है ये कॉपर की केबल, और थर्ड फाइबर ऑप्टिक्स। भाई हाँ हाँ, वो वैन पेज लैन के अंदर ही फाइबर लगा सकते हो, लेकिन महंगा पड़ जाएगा ना फाइबर की केबल। ठीक है, अब मैं केबल की क्वालिटी की बात करूँ तो दो किस्म की क्वालिटी में केबल आ रही है। जो कॉपर की केबल है, फुल हो गया ये, चलो पहले लिख लो फिर मैं वो करता हूँ। ये लिख लिया ना आपने सबने, चलो बगल में लिख देता हूँ। हाँ हाँ, ओके ओके, PDF तो दे ही दूंगा। और देखो सबसे ज़्यादा अच्छा, इन तीनों केबल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली केबल कौन सी, ये बता दो आप। सबसे कम कौन सी इस्तेमाल होती है, सबसे कम। अरे सबसे कम कोएक्सल होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सी इस्तेमाल होती है। अरे भाई साहब, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉपर की केबल, सस्ता, महंगा कहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अगर अगर देखो कौन सी अब तुम नेटवर्क इंजीनियर हो, सबसे ज़्यादा केबल तुम किससे फेस करो, कॉपर की केबल। कॉपर की केबल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। सबसे कम कौन सी इस्तेमाल होती है, फाइबर, क्योंकि महंगा है, लेकिन इंटरनेट बिल्कुल फाइबर पे ही चल रहा है। हाँ, सबसे हाई स्पीड फाइबर की है, और पूरे इंटरनेट पे फाइबर केबल चल रही है, लेकिन लैन के अंदर लोग फाइबर केबल लगाने की गलती नहीं करते, क्योंकि बहुत कॉस्टली है। अगर पता है किसी बच्चे को फाइबर केबल पढ़ाएं, तो आपको पता है इतनी बड़ी सी केबल, छोटी सी केबल 1500 की आती है। ऐसे 10 बच्चे बैठ गए केबल बनाना सीखने, ठीक है, तो कोचिंग का 6-7 हज़ार का बिल बैठ गया एक बार में। काटना पीटना वो सब मशीनें उशीनें, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो हो जाएगा लोचा। ठीक है, और तुम्हें पता है कॉपर की केबल 200-300 की ले आए, सारे बच्चे प्रैक्टिकल कर लिए। वो भी सबसे लोएस्ट वाली केबल लेके आएंगे, बस बनाना सीख जाए बच्चा। समझ में आ रहा है ना। तो पूरे इंटरनेट पे कौन सी केबल चल रही है, फाइबर, लेकिन लैन के अंदर सबसे ज़्यादा क्या चल रही है, कॉपर। ठीक है, कॉपर केबल सबसे ज़्यादा आनी चाहिए आपको। ठीक है,
अब केबल के देखो, केबल के टाइप अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, ये सही में टाइप है। और ये क्या है, केबल के टाइप, एक ही। आईपी के कितने टाइप नहीं पढ़ा है मैंने, इसीलिए तो आईपी आज इतनी आती है। केबल के टाइप अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, दो टाइप की केबल आती है, एक शील्डेड ट्विस्ट, एक एसटीपी, एक यूटीपी। ठीक है, एक आ रही है यूटीपी अनशील्डेड। ठीक है, देखो एसटीपी पहले लिखता हूँ, एसटीपी, एक आ रही है यूटीपी। फाइबर में होती है, नाम अलग होता है। ये कॉपर की तो लिख रहा हूँ, केबल के टाइप कॉपर, ये लिख दो कॉपर, केबल के टाइप, उसकी क्वालिटी चल रही है। ठीक है, ये सब में होता है, समझ में आ रहा है, बस उनके नाम अलग अलग होते हैं। और यूटीपी की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, एक सेकेंड। यूटीपी, एसटीपी का फुल फॉर्म क्या है, शील्डेड, क्या गलत सलत बोल रहे हो, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ट्विस्टेड पेयर, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। और यूटीपी का क्या है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और कॉपर की केवल दो और टाइप की होती है, और ये शील्डेड क्या है, महंगी है, कॉस्टली है। केबल वही है, बस कॉस्टली, और ये क्या है, लेस एक्सपेंसिव, यानी लेस कॉस्टली। ठीक है, और अब देखो कॉपर की दो और केबल होती हैं, केबल अकॉर्डिंग टू यूज, अकॉर्डिंग टू यूज। तो आपको पता है कि स्ट्रेट केबल होती है, एक क्रॉस केबल होती है। एक होती है स्ट्रेट केबल, और एक होती है क्रॉस केबल। ठीक है, ओके। स्ट्रेट केबल कहाँ इस्तेमाल होती है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, एस एस सी डी डी एस। अगर दो तरफ डिफरेंट डिवाइस है तो कौन सी केबल स्टार्ट होगी, हाँ, तो क्रॉस केबल लगती है डिफरेंट आपकी, डिफरेंट डिवाइस में। सेम 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 डिवाइस यूज, क्या डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस यूज, मतलब एक तरफ डिफरेंट डिवाइस, एक तरफ डिफरेंट डिवाइस। क्वेश्चन देता हूँ अभी आपको, मजा आएगा फिर। डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस यूज, थोड़ा एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, कि एसटीपी कैसी होती है, और पता है, हो सकता है स्ट्रेट केबल एसटीपी हो सकता है स्ट्रेट केबल यूटीपी हो सकता है क्रॉस केबल एसटीपी हो सकता है क्रॉस केबल यूटीपी हो। तो एसटीपी यूटीपी क्या है, बस वो शील्डिंग वाली बात है, मतलब एक्स्ट्रा कोटिंग कर दी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो देखो जहाँ पर मुझे लगता है ना कि ये बस ऐसे ही कर दो यार, जल्दी से करके भाग चलते हैं, ठीक, सस्ती केबल लगा देते हैं, तो मैं कौन सी खरीद के लाऊंगा, यूटीपी। उसमें क्या होगा, उसमें कोटिंग होगी नहीं, एक बार हल्का सा ब्लेड लग गया तो केबल पूरा कट जाएगी। ठीक है, हल्का सा चूहे ने दांत गड़ाया तो फिर केबल कट जाएगी। लेकिन मुझे लगता है यहाँ बहुत चूहे हैं, या मतलब इस टाइप चूहे तो कुछ भी काट देंगे, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक अपने तरफ से एक जिम्मेदारी होती है ना, मैं ऐसी केबल लगाऊंगा जिसकी एक बार कोटिंग, दो बार कोटिंग, तीन बार कोटिंग की गई है, ताकि वो मल्टीपल चीज़ों से बच सके। किस किस चीज़ों से बच सके, मॉइस्चर से, ठीक है, और आपका वाटर से, मॉइस्चर से, और आपका नॉइस से, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, मतलब बहुत सारी चीज़ों से वो बच सकता है क्योंकि उसकी कोटिंग हुई है कई बार।
ठीक है, बस वो केबल जितनी ज़्यादा कोटिंग हो गई, मतलब कि ऐसा भी आता है एसटीपी के अंदर भी सस्ती महंगी केबल आ रही, पता है एक ने 2 बार कोटिंग की, इसने 3 बार कोटिंग की है। एग्जाम्पल के लिए देख लो कैसी होती है वो। लिख रहे हो ये? सेव कर लेंगे, दिखाऊं? देखो, देखो, एस टी पी केबल एंड यूटीपी केबल, अंतर देखना दोनों में। मान लो यही अंतर देख लो, यही, इसी में 2-3 अंतर और समझा दूंगा मैं आपको। देखो अच्छा यही देखो, खुल गया, हाँ देखो, जो यूटीपी है इसकी शील्डिंग नहीं हुई, मतलब हल्का सा ब्लेड मारा केबल पूरी बाहर आ गई। और ये कॉपर की केबल कैसी होती है, ये कॉपर है, समझ में आ रहा है? अगर इसको छुओगे अंदर छीलोगे ना, तो ये वही कॉपर है जैसा वो, आपने कॉपर देखा होगा यार, एक कॉपर कैसा होता है, ये थोड़ा सा गोल्डन कलर का होता है, ठीक है? तो ये कॉपर ही है, और बस ये कॉपर के ऊपर हल्का सा प्लास्टिक चढ़ाई गई है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, क्यों? कॉपर की केबल कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ठीक, इसीलिए उसके ऊपर एक प्लास्टिक हल्का सा चढ़ा दी गई है। सेकंड चीज़ क्या है, ये 8 केबल होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इनको मोड़ मोड़ के ट्विस्ट कर दिया गया, इसलिए ट्विस्टेड बोलते हैं। टी मतलब ट्विस्टेड, यू क्यों है? अनशील्डेड है, मतलब कोई शील्डिंग ही नहीं, एक शील्डिंग है, इसके बाद कोई भी कोटिंग नहीं है, अनशील्डेड है, समझ में आ रहा है? ओके, दूसरी एसटीपी, एसटीपी भी कितनी? 8 केबल है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 केबल है, लेकिन देखो हर केबल पे इसकी शील्डिंग हुई है, और हो सकता है इसके ऊपर भी एक शील्डिंग हो, उसके ऊपर भी एक शील्डिंग हो। अगर सोचो दो कंपनी का क्या बना रही है, एसटीपी केबल बना रही है, एक ने 2 बार शील्ड किया, एक ने 1 बार शील्ड किया, तो जिसने 1 बार शील्ड किया उसकी थोड़ी सस्ती हो जाएगी। नहीं होता, महंगे में भी महंगा होता है, महंगे में भी सस्ता होता है, सस्ते में भी सस्ता होता है, सस्ते में भी हल्का सा महंगा होता है, वही वाली बात है। पूरा पूरा समझ में आ रहा है ना आपको? तो यही यूटीपी एसटीपी, और कोई कहानी नहीं है, ठीक है? और तुम्हें पता है कि इसी केबल को तुम चाहे तो स्ट्रेट बना दो, इसी को चाहे तो क्रॉस बना दो, कैसे? कलर कोडिंग से, ठीक है? तो देखो, स्ट्रेट केबल, क्रॉस केबल, तो ये स्ट्रेट, देखो ये तो क्वालिटी वाली बात हो गई ना, शील्डिंग कर दी, एक्स्ट्रा शील्डिंग कर दी तो क्वालिटी बढ़ गई, कम शील्डिंग कर दी तो क्वालिटी घट गई, ठीक है? लेकिन केबल क्या है आपकी? अच्छा हाँ, इसमें एक कॉपर की केबल में एक और आता है, कैटेगरी भी आती है, कॉपर की केबल की कैटेगरी, कॉपर की केबल कैटेगरी वाइज, कैट 1 कैट 2 कैट 3 कैट 4 कैट 6, समझ में आ रहा है? कैट, हाँ, कॉपर केबल की कैटेगरी, ये कैटेगरी किसके, मतलब स्पीड बता रही है, कैटेगरी मतलब स्पीड, ठीक, मतलब कि वही वही आपकी केबल है, बस किसी की स्पीड ज़्यादा किसी की केबल कम है ना, तो ये आ रही ना ऐसे, कैट 1 मतलब कैटेगरी 1, कैट 2 मतलब कैटेगरी 2, और कैट 3 कैटेगरी 3, इनकी अपनी अपनी स्पीड होती है, और इनकी अपनी अपनी वो होती है कि कितने दूरी तक डेटा भेज सकते हैं ये, ठीक है? हो सकता है कि किसी की स्पीड ज़्यादा हो लेकिन दूर तक डेटा ना भेजवा पा रहा हो, ठीक है? तो कहीं कोई केबल कैमरे के लिए बढ़िया है, कोई डेटा के लिए बढ़िया है, कोई टेलीफोन के लिए बढ़िया है। कैट 4, कैट 5, कैट 6, कौन सी केबल? ठीक, अरे एक क्वेश्चन तो सुन लो मेरे, क्वेश्चन तो रुक जाओ 2 मिनट, अपना क्वेश्चन होल्ड कर लो, 1 मिनट सुन रहा हूँ एक क्वेश्चन। हाँ बताओ, आप क्या बता रहे? हाँ, अभी 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 सॉल्व कर देता हूँ क्वेश्चन। देखो, ये कॉपर की केबल कैटेगरी वाइज समझ में आ गई, कैटेगरी मतलब स्पीड है और कुछ नहीं, कैट 1 की स्पीड कम होगी, कैट 2 की ज़्यादा होगी, कैट 6 की बहुत ज़्यादा होगी, स्पीड है। कैट 1 हो सकता है इतने दूर 100 MB तक भेजता हो फिर थक जाता, हो सकता है कैट 2 ज़्यादा MB तक दूर तक भेजता हो, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? अब देखो जरा यहाँ देखना, 1 मिनट, अभी बताता हूँ वो क्वेश्चन ही बताता हूँ। स्ट्रेट केबल मतलब क्रॉस केबल, तो अब देखना, वही यूटीपी स्ट्रेट भी बन सकती है, वही यूटीपी क्रॉस भी बन सकती है, वही एसटीपी स्ट्रेट भी बन सकती है, वही एसटीपी क्रॉस भी बन सकती है। करना क्या, कलर कोडिंग का अंतर करना है, देखना आप ये देखो। हाँ, और सही, मैं तो आपको सही बताऊँ, मेरे को आज तक कलर कोडिंग ही नहीं याद हुई, मुझे नहीं याद होता, क्योंकि मैं रोज रोज ये काम नहीं करता ना। और पता है सीसीआई का एग्जाम जो होता है, उन उन बंदों से थोड़ी ना एक्सपेक्ट किया जाता है कि इनको कलर कोडिंग पूछ, समझ में आ रहा है?
अगर पूछेगा भी ना तो उसके मुंह पे वो सर्च कर लेगा, उसी के सामने। मैं पागल हूँ, मैं सीसीआई कर रहा हूँ, मैं इतना रट्टा थोड़ी मार सकता हूँ। सीसीआई वाले बंदों को ना पोर्ट भी याद नहीं होता, मैंने बहुत सारे देखे। सीसीआई क्लियर है उनका, उनको पोर्ट नहीं याद आ रहा है कि ये कौन सा पोर्ट है, क्योंकि पता है उनको पोर्ट तो चेंज कर दिया जाता है सिक्योरिटी पर्पज से। लेकिन जो सीसीएनए वाला बच्चा होता है उसको पता ही नहीं पोर्ट भी चेंज होता है। वो कहेगा सर टेलनेट इस पे चलता है, एसएसएच इस पे चल रहा है। सीसीआई वाला बंदा पक्का टेलनेट को किसी और पोर्ट पे चला रहा होगा। तो पोर्ट याद नहीं होता है लोगों को। 65535 पोर्ट कितना याद करेगा, पागल हो जाएगा, रट्टा थोड़ी ना। ठीक, वैसे ना केबल ओबिल भी वो भूल जाता है। तो कहाँ, नहीं यार, उसके मुंह पे वो सर्च कर लेगा। सीसीआई के एग्जाम में ना बुकें वुकें सब पड़ी होती हैं। हाँ, अब ये भी समझा रहा हूँ, थोड़ा खुल तो जाए बढ़िया से ये। हाँ चलो इधर देखो। आपको पता है केबल कितनी, 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, और दो दो के ट्विस्ट में रहती है। एक ट्विस्ट, दो ट्विस्ट, तीन ट्विस्ट, चार ट्विस्ट, ना चार ही तो केबल जाती है। ठीक है, हर केबल पे एक केबल लिपटी हुई, तो ये ट्विस्टेड है वो। समझ में आ रहा है? अब इसमें दो स्टैंडर्ड चलते हैं, 568A, 568B। 568B स्ट्रेट, कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड छोड़ो। यूँ समझो, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ अभी। एक अमेरिकन स्टैंडर्ड चल रहा है, एक इंडियन स्टैंडर्ड चला रहा है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड छोड़ दो, कलर कोडिंग याद रखो। ठीक है, देखो, एक केबल होती है ना, वो बस ऑरेंज होती है, और एक वाइट ऑरेंज होती है। एक बस ग्रीन होती है, एक वाइट ग्रीन होती है। एक बस ब्लू होती है, एक वाइट ब्लू होती है। एक बस ब्राउन होती है, एक वाइट वाइट ब्राउन होती है। ठीक है, मतलब कि जो कॉपर की केबल गई उसके ऊपर एक प्लास्टिक है, और प्लास्टिक दो कलर में है, एक वाइट ऑरेंज, एक ऑरेंज। आ रही बात समझ में क्या बोला? और दोनों को ट्विस्ट कर दिया है। अगर तुम्हें स्ट्रेट बनाना है तो दोनों तरफ यही कलर कोड कर दो, और क्रॉस बनाना है तो एक तरफ क्या कर रखो, ये रखो, और दूसरे एंड पे ये रखो। केबल के दो एंड होते हैं। हाँ देखो, केबल तो वही है यार, 8 केबल आई है, वही एसटीपी वही यूटीपी केबल है। बस तुमने क्या किया, एक तरफ जो पिन लगाया था ना उसको उस पर, पहली पिन ये थी, दूसरी पिन पे क्या ये है। ठीक, मैं दिखा देता हूँ कैसे हो रहा है ये, बहुत बढ़िया से दिखा देता हूँ, पूरी मामला समझ में आ जाएगा। अरे मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट। हाउ टू मेक कॉपर केबल। एक सेकंड है। अरे ये अब वही है कॉपर, मतलब यूट्यूब ये सब वही है, पूरा फूला कॉपर का दिखा रहे हैं वो। हाउ टू मेक स्ट्रेट एंड क्रॉस, हाउ टू मेक स्ट्रेट एंड क्रॉस केबल इन इंडिया। इंडिया वाला, इंडिया मत डालो, क्योंकि पता है अभी कोई वीडियो और बढ़िया से दिखाता हूँ। अमेरिकन लोग ज़्यादा अच्छा, मतलब ये कोई यहाँ पर मिल जाए। नहीं नहीं, अरे वो सब ऐसे ही फालतू हैं, वो सब बढ़िया से वीडियो नहीं बनाते वो। मैं इंडियन पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता। मैं वो वीडियो ना स्पेशली मैं उसमें खास चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको। रुक जाओ, एक मिनट है, ये वाली वीडियो क्या? हाँ बस बस ये वीडियो देखो, चलो अब चुपचाप देखना, मुंह मत खोलना। देखो, ये केबल बनाने जा रहे हो तो पहली If तो बात, आपको कुछ हार्डवेयर चाहिए। ठीक है, जो क्या करेंगे, क्रिम्पिंग व्रिपिंग करेंगे। ठीक है, अब मैं देखो इस वीडियो को ध्यान से देखना, इसमें मल्टीपल चीज़ें समझाई गई you हैं। find traditional RJ45 plugs really fiddly and hard to get working properly, but you also dislike pass-through connectors देखो, ये क्या होता है, कनेक्टर्स होते हैं ना, तो और पता है आपकी जो वायर है ना, due to the possibility of shorts, then modular RJ45 plugs, which feature a load bar, might be the solution you've been looking for. The first thing you should do, which I frequently forget myself, is slide a strain relief boot over the cable's tip and down onto the cable before you get अपने इंडिया में ना कोई काम बढ़िया से कोई करता ही नहीं है। ठीक है, ये पूरा सीक्वेंस में एक एक बात बताएगा। ठीक है, कि ऐसे नहीं, आपको एक ऐसा क्लिप लगा देनी है। अब एक मिनट पूरा चलेगा। down to business. Make sure you do this first, as
आपने देखा होगा आप जो केबल बनाते हो ना वो थोड़ा गैप हो जाता है और थोड़ा सा गैप जो केबल दिखती रहती है, तुम्हें पता है बार बार केबल लगती है तो मुड़ जाती है और टूट जाती है। ठीक, तो वैसी केबल बनाने का फ़ायदा क्या है जो 4-5 10 में टूट जाए। और तुम्हें पता है वो तार हल्का से पतला सा तार है, हल्का सा चूहा ने काटा खराब। ठीक है, तो डैमेज हो सकती है ना, डैमेज से बचने के लिए एक क्लिप लगा रहे हैं एक प्रकार की। There's nothing worse than getting going and then having to stop, fumble around for a cable cap, and then try and get it on when you've already started stripping. It's a real mood killer. Next up, we'll strip about 3 centimeters of the outer cable jacket to reveal the 4 twisted pairs inside. Depending on the type of cable and how rigid it is, you might be able to use the built-in अब wire पता है यही काम मल्टीपल तरीकों से कर सकते हैं। आपको पता है पीला पीला आता है, हल्का सा एक बार गोल गोल घुमाओ काट देता है। ठीक है, लेकिन ये क्या ऑल इन वन टाइप की चीज़ है थोड़ा सा। stripper on your crimping tool, but with this cable I'm using here, that just doesn't work very well, so I use this excellent automatic wire stripper. बता रहे हैं ना कि I love this tool. It's अलग अलग टूल से सेम काम ले सकते हो, लेकिन कोई टूल परफेक्ट है उस काम को करने के लिए। literally changed my life as it makes stripping any size of wire so quick and easy, and can even strip multiple wires कितना बढ़िया खट से काट दिया उसने। all at once और ये at the कौन सी same केबल है, शील्डेड वाली की अनशील्डेड वाली है? शील्डेड वाली। length. There's a link in the description if you're as easily excitable as I am. With the outer jacket stripped away, pull back the braided shielding and twist it round into itself like this. Don't cut it off, we'll be using this later to electrically connect the shielding to the RJ45 plug's outer casing, making it possible to have the entire cable shielded and grounded from end to end. Next, we need to separate out all 8 cores, and you can see that extra shielding around each pair there, so use some flush cutters to snip it away, and then इंडियंस की वीडियो मत देखो नेटवर्किंग वाले, वो सब साफ कर देंगे, पूरा नेटवर्किंग साफ हो जाएगी तुम्हारी। अगर देखना है तो फॉरेनर के देखो, और फॉरेनर को देखने के लिए इंग्लिश आनी चाहिए तुम्हें, वरना तो वो समझ भी नहीं पाओगे, तुम उनका एमटीआई नहीं समझ पाओगे। untwist them and straighten them all out. Some people like to use the excess outer cable jacket to help separate the pairs एक्स्ट्रा जो भी कोटिंग वोटिंग थी सब हटा दी। out, and once they're separated, you can also use your thumb and run along the back of a screwdriver or pair of pliers to help get the cord. तो ये तो अलग अलग, कोई पेन से कर लेता है, कोई उंगली से कर देता है, कोई टेबल ही से ऐसे मार देता है। केबल सीधी होनी चाहिए ना, वरना पता है वो जब आप क्रिम्पिंग करने मतलब जब वो लगाने जाओगे ना आपके कनेक्टर, तो आगे पीछे हो जाएगी। Cords really nice and straight. Then you need to arrange the 8 color-coded wires into the correct order so that we can feed them into the load bar. I keep this little printout in my tub of connectors, or you can just Google RJ45 wiring diagram. There are 2 main standards, T568A and T568B. The only difference is the greens and the oranges trade places. The key importance is that your cable run आपको स्टैंडर्ड पे स्टैंडर्ड कुछ नहीं देखना, ठीक है? जो बोलते हैं स्टैंडर्ड देखो वो देखो, भूल जाओ सब स्टैंडर्ड। तुम बस एक चुपचाप याद कर लो ये कलर कोड रखना है बस, ठीक है? स्टैंडर्ड के चक्कर में फंसोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि पता है अमेरिका में अलग स्टैंडर्ड चल रहा है, ठीक है? वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से बना रहे हैं, इंडिया में अलग चल रहा है। तुम बस देखो क्रॉस केबल का कलर कोड क्या है, स्ट्रेट का क्या है, स्टैंडर्ड भूल जाओ। uses the same wiring standard on both ends of the cable, so if you're just making a length of cable for yourself at home and terminating both ends with an RJ45 plug, तो ये बता रहा है 8 केबल, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आपको रखना क्या, वाइट ऑरेंज, ठीक है? फिर ऑरेंज एक साइड, ठीक, और उस साइड भी क्या कर देना है, मतलब ये सारा एक साइड का बता रहा है वो। then it really doesn't make any difference as long as you use the same standard, A or B, on both ends. I tend दोनों तरफ अगर एक ही रख दोगे तो कौन सी केबल हो जाएगी, स्ट्रेट, सेम बात है ना। to use T568 अगर तुमने दोनों तरफ अलग अलग रख दिया, और क्या अलग अलग रखना है ये भी याद रखना है। देखो दोनों तरफ सेम कलर कोड रख दिया, चाहे 568A इस्तेमाल करो चाहे 568B इस्तेमाल करो, कलर कोड दोनों तरफ सेम रख दिया, सही पैटर्न में सेम रखा है, तो क्या बन जाएगी तुम्हारी स्ट्रेट बन जाएगी। और दोनों तरफ कलर कोड तुमने अलग रख दिया, चाहे B के हिसाब से रखा हो चाहे A के हिसाब से रखा हो, लेकिन अलग रखा है और क्या अलग रखना है वो भी सही रखा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगी। इंपॉर्टेंट बात समझ में आई? B because it's the most widely used nowadays. So that's orange and white, solid orange, green and white, solid blue, blue and white, solid green, brown and white, and finally solid brown. If you're adding cabling to an existing setup or replacing a faulty end, then make sure you use whatever standard is already in use at the location to make things easier for yourself and any other engineers who might do work there after you. On this particular cable that I'm using, the color coding on the cores is such that all the pairs to the solid colors रिज्यूम कर रहा हूँ। attention to which solid color wire it's paired with. So arrange them in the right order, and again run your fingers along to help straighten them out even more so that याद है अभी मैंने क्लिप मतलब इसके अंदर इसमें डाली थी, अभी वो क्लिप पूरा नहीं हुई है इसका। they sit right and in the correct position. I find it helpful at this point to take my wire cutters and gently grip the cables, but don't snip them just yet, and to bunch the ends right up to each other and double check the colors are still in the correct order. Then, holding the base of the wires firmly with your thumb, snip off the अभी दाबो मतलब थोड़ा देख लेना कि सारा चीज सही है तब काट। end so that we have a really neat, tight तो कह रहा है ना कि इससे काटोगे तो तिरछा मिर्चा कट जाएगा, इसके लिए अलग bunch at the end. Don't worry about the length yet at this stage.
Next is the slightly fiddly bit. We need to thread the 8 wires through the corresponding 8 holes on the load bar. You'll have noticed from the wiring order that the wires alternate between a solid colour and a white or white striped colour. The load bar has 2 rows, one for the whites and one for the solid colours, so knowing that will help you to make sure you have them in the correct order on the bar as they slide in. The solid colours will all be on the front row and the white stripes on the back row. It's a bit fiddly, but once they've all been massaged into the right placement, you'll find it suddenly slides on really easily, and once it has, you can double check all 8 cores are still in the right order, much like you do with a pass-through plug. Once you've made sure they're all in the right order, slide the load bar down so its base is about 12mm from the edge of the outer jacket, and then use a pair of flush cutters to trim all the excess away from the end of the wires that are poking out of the load bar. देख रहे हो? आपने जो केबल बनाना सीखा उस हिसाब से ना आप तो 10 मिनट के अंदर शायद 1 या 2 केबल बना पाओ जिस स्लो स्पीड से। ऐसे टूल और ऐसी चीज़ें का टेक्निक इस्तेमाल करो, फटाफट केबल बनेगी एकदम परफेक्ट। Then take the modular RJ45 plug with the देखो clip इतना बढ़िया क्वालिटी वाला कनेक्टर इस्तेमाल facing away from you and slide the cable, with load bar still in place, into the plug to complete the assembly. You should be able to see all 8 wires reaching to the very end of the plug, and you can also check again that they're still in the right order. Once you're happy, insert the plug into the crimping tool and squeeze it closed tightly. This will do 2 things. It will crimp the plug and press the little lever into the cable jacket at the bottom of the plug, securing it in place, as well as splicing the plug's 8 contacts into the 8 wires. Next, and this is only done on shielded cables with shielded plugs, take the wrapped up braided shielding and wind it around so that it makes good contact with the metallic outside of the RJ45 plug and the buckle. Using a pair of pliers, bend the buckle into place and close it tightly. Some crimpers even have a special section to close this down, but a pair of pliers will also do the job. Finally, slide the strain relief boot up and over the base of the plug, which also covers up and contains the rest of the braiding, holding it in place, and that's the first end done. A nice neat job with all 8 cores. देख लो। अब बताओ हल्का सा भी कहीं बीच में केबल में गैप है नहीं तो क्या ये कितना भी मोड़ो मोड़ो टूटेगी नहीं टूटेगी ना। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे केबल बनना चाहिए कि हल्का सा भी गैप ना। और जब आप केबल खरीद के लाते हो वो केबल लगभग लगभग ऐसी ही रहती है, और जो आप बनाते हो उसमें इतना इतना गैप रहता है। 2-4 बार इधर उधर किया तो केबल में 1 केबल टूटी, 2 केबल टूटी, खराब। हाँ हाँ Easily in the correct order and at exactly the right length for a perfect connection inside the RJ45 plug, with none of the downsides of open-ended pass-through plugs. Repeat exactly the same process with the same wiring order for the other end, and then be sure to test the cable with a cable tester like this. अब This क्या केबल टेस्टर से चेक कर लो। ठीक, अब checks देखो all 8 wires individually. It will tell you that the 8 connections ये केबल टेस्टर ने दो केबल को चेक कर देगा, RJ45 को भी RJ11 को भी, टेलीफोन में जो are good on both ends, and also that it's wired up correctly देखो RJ11 RJ45। ठीक है, तो देखो अब जो वो वाली केबल होगी ना टेलीफोन वाली, उसमें सब चेकिंग होता है पूरा। on both ends in the right order, or at least the same order on both ends. It does this by performing a continuity test down each of the 8 cores in turn, and you should see the sequence going from 1 to 8 on both ends to show that the cable is working perfectly. Notice how the G for ground also lights up in this case, as this is a shielded cable and we've used shielded plugs. The shielding for the cable as a whole was the outer braiding that we twisted up and contacted to the buckle on the plug. बताओ हार्डवेयर लेवल पे आपको एक ही काम करना है, केबल बनाना, तो कोई काम करना ही नहीं है। इसके अलावा कोई काम है तो बताओ हार्डवेयर पे, और तो कोई काम नहीं होता है ना, तो थोड़ा तो इसमें खर्चा कर देना चाहिए। If when you're testing the cable you get a sequence like this, then you know you've made a mistake somewhere. But the more you practice, and especially if you're using modular plugs with a कहीं पर छूट रहा है ना इधर उधर, समझ जाना केबल गड़बड़ है। ओके ठीक, बताओ यहाँ तक सबको मामला समझ में आ रहा है? अनिकेत तो बहुत बढ़िया से केबल बनाता होगा, मुझसे भी बढ़िया। मैं तो केबल बनाए हुए मेरे को पता नहीं कितना टाइम हो गया। ये तुम तो अलग ही चल रहे हो, हम अलग चलेंगे। हाँ अनिकेत केबल बना लेते ना फटाफट एकदम। ठीक है ठीक, ओके गुड, ठीक है। चलो तब इतना रहने दे रहा हूँ अभी, ठीक है? ठीक है ना भाई, इसकी रिकॉर्डिंग है अपनी पूरी 40 मिनट की, ठीक है? इसको सेव कर देता हूँ। मैं यहीं से भेज दूंगा, ये देखो ये रहा, ये मैं यहीं से भेज दे रहा हूँ। फोल्डर एक मिनट, माई ड्राइव, होम, अरे ठीक है एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। सॉफ्टवेयर अभी अभी तो अपलोड किया, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर किया था। सॉफ्टवेयर
नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर में शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। शेयर शेयर रिस्ट्रिक्टेड एनी वन विद द लिंक, कोई भी कर ले जिसके पास लिंक है। ये दे रहा हूँ उनको।